जिसको ना देगा मौला उसको क्या देगा नवाब आसिफ दौला। मैं तो एक जरिया हूँ रोटी रोजगार तक के पहुंचाने का, एक जरिया हुआ है, देने वाला ऊपर वाला है। तो नारा गलत था, नारा उन्हीं ने सही। खासियत है कि इसके अंदर तीनों चीजें ना लगा के खाने और पीने की चीजों से तैयार करा गया पूरा इमाम बाड़ा। वो खाने पीने की चीजें कौन सी हैं? उड़द की दाल, सिंगाड़े का आटा, बेल का गोंद, शहद का शीरा, बादामी रंग का चूना और सुर्खी मसाला। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे लखनऊ ब्लॉग के दूसरे एपिसोड में। मैं आज आपको ले जाने वाला हूं यहाँ के बड़ा इमाम बाड़ा घुमाने के लिए। बड़ा इमाम बाड़ा इतना फेमस है लखनऊ शहर के अंदर कि कोई भी टूरिस्ट अगर लखनऊ विजिट करने आता है, घूमने आता है, तो उसका पहला डेस्टिनेशन बड़ा इमाम बाड़ा ही होता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि लखनऊ आए और बड़ा इमाम बाड़ा नहीं घूमा तो आपने लखनऊ घूमा ही नहीं। तो चलिए अब हम यहाँ से फटाफट निकलते हैं बड़ा इमाम बाड़ा घूमने के लिए, और अब आपको ज्वाइन करेंगे सीधे वहाँ पहुँच के। हम पहुँच चुके हैं बड़ा इमाम बाड़ा। मेरे पीछे जो ये आप गेट देख रहे हैं यही बड़ा इमाम बाड़ा का गेट है। अब हम इसको अंदर से चल के देखेंगे कि ये कैसा है। सामने का कुछ नज़ारा इस तरह का है। बहुत ही व्यस्त रोड है जो इसके सामने है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ जा रही हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है रूमी गेट। अभी हम यहाँ भी चलेंगे इसके पास, और गेट के सामने ही एक ये बिल्डिंग बनी हुई है जो कुछ इस तरह की है, बहुत खूबसूरत। ये यहाँ का फर्स्ट गेट है, रोड से सटे हुए, और ये यहाँ का सेकंड गेट है, और यहीं पे टिकट मिलता है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से टिकट लेंगे और फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये देखिए कुछ टिकट इस तरह का है। जो बड़ा इमाम बाड़ा है वो अब हमें दिख चुका है सामने। अभी हम इसको अंदर से चल के देखेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है। बहुत शानदार नक्काशी के साथ बहुत ही भव्य और लाजवाब इस इमारत को बनाया गया है। ये द्वितीय प्रवेश द्वार है नवाब आसिफुद्दौला बहादुर बड़ा इमाम बाड़ा। सामने मस्जिद है, और एक अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ कि इसी जगह पे गदर फिल्म की शूटिंग हुई थी, और जो पाकिस्तान दिखाया गया था वो सीन उस मूवी का यहीं पे शूट किया गया था। अभी हम यहाँ के मस्जिद के पास हैं, और ये मस्जिद का मीनारा भी काफ़ी भव्य बना हुआ है। मस्जिद भी बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा भव्य बनी हुई है। इसी गेट की तरफ से आए हैं, और अब हम इस बड़े इमाम बाड़े की तरफ जा रहे हैं। चलिए अब इसको हम अंदर से देखते हैं। हॉल 163 फीट लंबा, 54 फीट चौड़ा और 60 फीट ऊंचा हॉल देख रहे हैं। 2018 से पहले इस हॉल के अंदर पेपर, माचिस और चुटकी की आवाज़ निकाल के सुनाई जाती थी। इस तरीके से पूरा एक साउंड सिस्टम इस बिल्डिंग के अंदर डबल होके फैलता था। 2018 से पहले ये गैलरी खुली थी, लेकिन अब बंद कर दी गई है। इस गैलरी कहते हैं खरबूजा हॉल। तो खरबूजा हॉल क्यों कहते हैं? जो खरबूजे के ऊपर आपने देखा होगा डिज़ाइन बना होता है, वही डिज़ाइन इसके ऊपर पूरा तैयार करके बना के छोड़ा गया है। ये ऊपरी भाग में जो आप देख रहे हैं, तो इस हॉल के ऊपर जब आप लोग जाइएगा वहाँ पे भूलभुलैया आपकी होगी ख़त्म। तो ख़त्म होने से पहले हम आपको छोड़ेंगे उसके अंदर। लोगों ने जूते, चप्पल, स्लीपर वगैरह उतार के अंदर आए। उतारने के बाद आपको अंदर आने की एंट्री मिली है। तो उसका रीज़न क्या है? अंदर दरगाह बनी है। यही दरगाह नवाब आसिफुद्दौला ने अपने टाइम पे बनवाई थी। जिस लाइब्रेरी का आप टिकट लेके आए घूमने के लिए भूलभुलैया, उस ज़माने में नवाब आसिफुद्दौला ने भूलभुलैया का ईजाद नहीं कराया था। अगर भूलभुलैया को बनाया गया होता तो भूलभुलैया की जानकारी किताबों के अंदर भी दी गई होती। तो किताबों के अंदर भूलभुलैया की जानकारी आपको नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा आपको? बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, इन सब की जानकारी किताबों के अंदर मिलेगी। ये जो आपके सामने नक्शा आ रहा है, ये दरगाह हज़रत अली के नाम से जानी जाती है। तो इमाम बाड़ा बनाने के उस ज़माने में बड़े रीज़न दो रहे थे। पहला रीज़न ये था कि लखनऊ के अंदर धार्मिक प्लेस नहीं थे। उस ज़माने के मुसलमान ईरान, इराक हज करने, ज़ियारत करने नहीं जा पाते थे। लोग यहाँ पर आए, मन्नत और मुरादें मांगे। दूसरा रीज़न क्या था इमाम बाड़े को बनाने का? दूसरा ये था कि उस ज़माने में अकाल पड़ गया था। तो जब अकाल पड़ा था, लोगों का रोज़गार चला गया था, तो रोज़गार को दिया गया था। 22,000 लोगों को इस बिल्डिंग के अंदर
काम दिया गया था। और उस ज़माने में इस बिल्डिंग को 22,000 लोगों ने बनाया था और गिराया भी था। गिराया क्यों था? भूल भुलैया के जब तीसरे फ्लोर के ऊपर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे भूल भुलैया की जानकारी पूरी फुल देंगे आपको। सामने जो ये मज़ार दिख रही है, ये नवाब आसिफुद्दौला की मज़ार है। यहीं पे उनको 16 फीट ज़मीन के नीचे दफन किया गया है। इसी जगह पे इन्होंने 22 साल तक लखनऊ में शासन किया था। अब हम इस इमामबाड़े के ऊपर वाले छत की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे भूल भुलैया शुरू होती है। चलिए आपको भूल भुलैया दिखाते हैं। 10, दूसरा नंबर 786, तीसरा 92। इस नंबर को देख के आप अंदर जाएंगे। इसी नंबर को 20 मिनट के बाद आप ढूंढेंगे। हम रास्ता आपको नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे। हम आपको लेके जा रहे हैं, आप लोग हमको लेके आएंगे। चलिए नीचे देखते हैं भूल भुलैया कैसी। चलिए नीचे आइए, मोहनजलिका बुला रही है आपको। आइए, मोहनजलिका बुला रही है। अभी हम भूल भुलैया के अंदर चल रहे हैं और इसमें इतना अंधेरा है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको 3 चीजें दिखाएंगे। पहली होगी आपकी सुरंग, दूसरी होगी टनल, तीसरा होगा चोर दरवाजा। तो पहले आपकी आ रही है सुरंग, वो सामने देखिए, जो पीली लाइट आप देख रहे हैं सामने, ये सुरंग वहां तक की गई हुई है। सुरंग की लंबाई 330 फीट लंबी, 2.5 फीट का रास्ता और 15 फुट की मोटी दीवारें। अंदर आपको इमामबाड़े के अंदर दिखाई थी दीवारें, तो उन्हीं दीवारों के अंदर आप लोग हैं। अब यहाँ पे नीचे ये आपकी आ गई है टनल। इसके रास्ते उस जमाने में 15 से 20 किलोमीटर की रेंज के अंदर खोले गए। लोगों ने कहा दिल्ली, आगरा, फैजाबाद जाने वाली सुरंग 1857 के बाद अंदर के जितने भी रास्ते खोले थे, बनाए थे, सारे के सारे बंद कर दिए गए। और इतना लंबा रास्ता वहां तक का कोई खोला नहीं गया था, ये काल्पनिक है। अब ये रास्ते अंदर के सारे बंद कर दिए गए हैं। तो अंदर जाके आप डाउन करके देखिएगा तो इतना ही मिलेगा आपको, आगे का रास्ता बंद मिलेगा। आगे चलेंगे, हम लोग देखेंगे उस जमाने का चोर दरवाजा। सामने ऊपर 900 फीट दूरी पे उस जमाने का चोर दरवाजा, दुश्मन देखने का रास्ता, मेन गेट का सेंटर। डायरेक्ट यहाँ से आप बाहर देख सकते हैं और बाहर से अंदर कोई आपको नहीं देख पाएगा। सैनिक यहाँ से चोरी छुपे लोगों को देखते थे, इसलिए इसको चोर दरवाजा बोला जाता है। चलिए साइन आपको मिल रहा है अंदर का, यहाँ से यहाँ तक के देख रहे हैं, बड़ा सा गैप छूटा हुआ है। इस गैप के बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए उस जमाने में इसको बनाने का, इसको तैयार करने का आप लोगों के हिसाब से रीजन क्या रहा होगा? ये कहते हैं इसके अंदर कोई बैठ जाता होगा, सो जाता होगा, हथियार रखता होगा, सैनिक तैनात कर दिए जाते होंगे, दिए रोशन करते होंगे, ये सब मैच कर जाता है। करा क्या गया इसके अंदर? नवाब आसिफउद्दौला ने अपने टाइम पे बनवाया था इमाम बाड़ा। किफायतुल्लाह खान ने क्या किया था? बिल्डिंग के अंदर का वजन और वेट कम करा था। ये हम जो आपको दिखा रहे हैं, इसके अंदर कोई बैठता सोता नहीं था। ये वेट इस तरह से बिल्डिंग के अंदर का कम करा गया। 1773 से बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुई थी और 1784 में पूरा इमामबाड़ा बन के तैयार हो गया था। 11 साल में इमामबाड़ा बना था और बनाया कितने लोगों ने था? 22,000 लोगों ने। तो 22,000 लोगों ने कैसे बनाया था? जब यहाँ पे अकाल पड़ गया था तो धीरे धीरे करके इनका रोजगार चला गया था। अब जब रोजगार देने के लिए नवाब आसिफउद्दौला ने 22,000 लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद में उनको 2 भागों में, 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। रीजन क्या रहा था? क्योंकि उनमें से कुछ लोगों को काम करना आता था और कुछ लोगों को काम करना नहीं आता था। तो उसका सोल्यूशन क्या निकाला था, अभी हम आपको बताएंगे। जिनको काम करना आता था उनको इस बिल्डिंग के अंदर काम दिया था बनाने का, बिल्डिंग बनाने का काम दिया गया था। और जिनको काम नहीं करना आता था उनको काम क्या दिया गया था? रात के अंधेरे में बुलाया गया था। बिल्डिंग तोड़ने का काम लिया गया था। बिल्डिंग को उन्हीं ने तोड़ा, गिराया था। गिराया क्यों था? क्योंकि उनको काम करना नहीं आता था, काम करने में शर्म आती थी। रात के अंधेरे में उनको कोई देख भी नहीं पाया। तो दोनों काम हो गए। यहाँ की अवाम ने खुदाई दावा कर दिया। अब जब नवाब ने इस नारे का नारा सुना तो उसका पलट के ये जवाब दिया। उन्हीं ने बोला कि जिसको ना देगा मौला उसको क्या देगा? नवाब आसिफउद्दौला। मैं तो एक जरिया हूँ रोटी रोजगार तक के पहुंचाने का, एक जरिया हुआ है, देने वाला ऊपर वाला है। तो नारा गलत था, नारा उन्हीं ने सही किया। इस बिल्डिंग के अंदर मोरंग, बालू, सिरेमिक नहीं है, तीनों चीजें उस टाइम पे नहीं थी। क्या करते थे? राखी और चूने से घरों को, इमारतों को तैयार करते थे। इस इमारत की खासियत है कि इसके अंदर तीनों चीजें ना लगा के खाने और पीने की चीजों से तैयार करा गया पूरा इमामबाड़ा। वो खाने पीने की चीजें कौन सी हैं? उड़द की दाल, सिंगाड़े का आटा, बेल का गोंद, शहद का शीरा, बादामी रंग का चूना और सुर्खी मसाला। उस जमाने में ईंटें और गुम्मे भी नहीं होते थे। जो आप सामने अपने देख रहे हैं, यहाँ पे मिल गई तो हम आपको दिखा रहे हैं। इसको बोलते हैं लखौरी ईंट और ककैया ईंट के नाम से जानी जाती है। पूरी इमारत के अंदर यही आपको मिलेगी।
भूल भुलैया कैसे बनी? जब यहाँ पे 1857 का गदर हुआ था, अंग्रेज आए थे इस बिल्डिंग के अंदर ये सोच के नवाब की इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अच्छी संख्या में हीरे जवाहरात यहाँ से प्राप्त होंगे, मिलेगा, तो उस लालच को लेकर के बिल्डिंग के अंदर आए और ये एक टनल के अंदर उतर गए। जब ये टनल के अंदर उतरे तो वो टनल जो बनी थी जमीन के अंदर बनी थी, और जब ये जमीन के अंदर गए तो इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया क्योंकि जमीन के अंदर थे। जब ये जमीन के अंदर गए ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, अंदर जाके फंस के इनकी मौत हो गई और बचे हुए अंग्रेज जिनकी जान बच गई थी उन्होंने अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इस बिल्डिंग को नाम दिया था लेब्रेन का, और हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं भूल भुलैया। तो ये भूल भुलैया की कैसे बनी है? भूलने से बनी है। अभी मेरे साथ नीचे से ऊपर तक के आप आए हैं, भूल भुलैया कहीं पे आपको पता नहीं चली है क्योंकि आप इसके अंदर अभी भूले नहीं है। पता कब चलेगी? जब हम आपको छोड़ेंगे, आप बाहर निकलेंगे, नहीं निकल पाएंगे तब निकालेंगे हम आपको। और इस एक चीज और बता दें, इसका जो वेट है आपके टाइम पे देखा होगा आपने, लिंटर, बीम, खंबे ये सब डाले जाते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं जो छत को रोकने के लिए डाली जाती है। लेकिन उस जमाने में क्या था? आर्च थी, आर्च पे ये पूरा इमाम बाड़ा रोका गया है। अब आर्च कैसी होती है यहाँ पे हम आपको दिखा भी देंगे, एक दूसरे में दीवारों को फंसा के जोड़ के टिकाया गया है। तभी ये रीजन है कि इमाम बाड़े का बीच वाला जो हॉल है बिना पिलर का रुका हुआ है वो आर्च की वजह से रुका हुआ है, जिसके अंदर कोई सपोर्ट, कोई पिलर आपको नहीं मिलता है। तो आपके आगे 4 रास्ते, 3 रॉन्ग 1 राइट, तो घुमाने के बाद इन्हीं 4 रास्तों के बीच में छोड़ा जाता है। आपको समझना होता है रास्ता कौन सा सही है, 4 में से रास्ता कौन सा सही है। जहां पे हम आपको छोड़ेंगे वहीं पे रास्ता आपका बाहर निकलने का होगा, लेकिन रास्ते वहां पर 4 होंगे। 1 मिनट के अंदर लाइब्रेरी से आप बाहर भी निकल सकते हैं, और जब बाहर निकल जाएंगे तो हो सकता है आप ये सोचें कि भूल भुलैया तो कुछ मुश्किल ही नहीं थी, हम तो आराम से निकल गए। या हो सकता हो कि 3 रास्तों में आप फिर से गलत चले जाएं, तो जब गलत जाएंगे जहां पर आप भूल जाएंगे वहां पे बन जाएगी आपकी भूल भुलैया। तो भूल भुलैया को दिखा बता हम रहे, और बनाएंगे आप लोग भूल भुलैया। बनाएंगे कब? जब आप लोग भूल जाएंगे तो अब भूल भुलैया आपकी बन जाएगी। तो अंदर चलिए, आप खड़े में आइए सामने। देखिए यहाँ पे जो सब्जियों में मसाले डालते हैं, उन मसालों के ऊपर आपने देखा होगा डिजाइन बना होता है, एक डोम गोल बने हुए। तो ये जो दोनों डिजाइन है, सब्जियों के ऊपर का डिजाइन, मसालों के ऊपर का डिजाइन इसके ऊपर तैयार करा गया है। वो कौन से ऐसे मसाले जिनके ऊपर का डिजाइन इसको दिया गया है। गोल वाला डोम देख रहे हैं, ब्लैक बने हुए छोटे, वो है आपका लहसुन। और दूसरा है जो खंबे आप देख रहे हैं, 4 पिलर बने सामने, ये आपका है लौंग। ठीक, अब देखिएगा और घर ना लेके जाइएगा। यारों के कान आपको सुनाने जा रहे हैं, हम आपसे जा रहे हैं 40 फीट दूर। बहुत धीरे से आवाज देंगे और वो धीरे से आवाज जो होगी बहुत क्लियर आपको सुनाई देगी अगर शांत खड़े होके सुनेंगे तो। पहली स्टार्टिंग क्या होगी? दीवारों के कान की, हम हाथ मारेंगे ऐसे, ये स्टार्टिंग है, और बोलेंगे ऐसे। आ रही है मंजूरी का है। तो इसी तरह से आवाज वहां पर जा रहे हैं हम 3 बार देंगे, चौथी आवाज को फॉलो करेंगे। अब अपने अपने कान दीवारों की साइड में लगा लें, जो कान अच्छा काम कर रहा हो आपका। ये 3 चीजें उस जमाने में नहीं होती थी, इसका इजाद नहीं हुआ था। चौथे फ्लोर पे आपकी आएगी लखनऊ सिटी। चलिए यहाँ से ऊपर, दूसरा, तीसरा, ये हो गया आपका चौथा। तो आर्च जो है एक दूसरे में दीवारों में फंसाया गया इसको। आइए चलिए लखनऊ सिटी। हम इस इमामबाड़े के सबसे ऊपर वाले छत पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ से लखनऊ सिटी दूर दूर तक हमें दिख रही थी। छत जो ऊपर बनी हुई थी वहाँ पे कुछ काम भी चल रहा था, और छत दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा था। भूल भुलैया के इस इमामबाड़े के सबसे ऊपर वाले छत पे अब हम आ चुके हैं, और छत से ये नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह का है, बहुत ही सुंदर। दूर दूर तक दिख रहा है, और ये छत देखिए कितना प्यारा है। हम इमामबाड़े के शाही बावली पहुंच चुके हैं। ये इमामबाड़े में ही स्थित है। हम धीरे धीरे इस बावली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बावली कुछ इस तरह का बाहर से दिख रहा है। अभी हम इसको अंदर से चल के देखेंगे अच्छे से, और गाइड से इसकी पूरी जानकारी भी लेंगे। जमीन के नीचे घूमेंगे, जब हम लोग 50 फीट जमीन के नीचे घूमेंगे तो वहाँ लोगों की तस्वीर पानी के अंदर देखेंगे।
तो यहाँ से हमको कुछ पानी दिख रहा है, सब लोग गौर से देखिए, काला काला गंदा खराब। जब 50 फीट जमीन के नीचे आपको लेके जाएंगे, इस गेट जो भी इंटर होगा तस्वीर उसकी पानी के अंदर देखेंगे। पूरी बिल्डिंग नवाब साहब ने जो बनवाई थी वाटर सप्लाई के लिए, गरीबों घर तक पानी पहुंचे, सप्लाई जो आती रही गोमती नदी से। आधी बिल्डिंग अंधियारे की है, आधी बिल्डिंग है रोशनी की। आई आप उधर से गर्म जितनी भी होगी लेकिन बिल्डिंग उतनी ठंडी रहेगी। बाहर जितना भी ठंडा होगा बिल्डिंग उतनी अंदर गर्म रहेगी। पूरी बिल्डिंग बगैर लोहे सरिये की रुकी हुई। बिल्डिंग में मटेरियल लगा हुआ, गन्ने का जूस, बेल का जूस, माश की दाल, सुनकी, चूना, सिंघाड़े का आटा, सुनिएगा, एक टाइम पे इसमें इतना पानी रहता है, लोग सिक्के फेंकते और दिखते थे कहाँ तक जा रहे हैं। लोग आते रहे, आबादी बढ़ती रही, बॉलीवुड में यह पानी सूखा। तो इसी कुएं में खजाना चाबी जो लेके खोले थे मेवा ला रस्तोगी। लोगों ने खजाना भी हासिल किया, चाबी भी हासिल की, कुएं तक भी पहुंचे। जो लोग लालच में गए खजाना भी हासिल कर लिए लेकिन दोबारा कुएं से वापस नहीं जा पाए। आई नजर था ये कुआं कुछ इस तरह का है। हमने आपसे क्या कहा था, हमने तो ज़मीन के नीचे घूमेंगे तो हम लोगों की तस्वीर पाने पे आने जाने वाले को देखेंगे। अपना कौन, पराया कौन, दोस्त कौन, दुश्मन कौन, हम उसको देखेंगे पानी के जरिए, वो हमको नहीं देख पाएगा। मोबाइल की टॉर्च रोशनी आपके पानी में देखी जा रही है लेकिन तस्वीरें हम लोग की कोई नहीं देख पा रहा है। तो नवाज अगर सिपाही यहाँ पे बैठ के देखता रहा कौन दुश्मन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है। सर जी मेन गेट हमको यहाँ से दिख रहा है, आइए कहाँ तक का दिख रहा है, सीधे देखिए बताइए। मेन गेट दिखाई दे रहा है यहाँ से आप लोग को, रामबाड़े तक का गेट। एक आदमी पानी में कैमरा देख रहा और दूसरा कैमरा लोग यहाँ से देख रहे हैं। वहाँ से हम लोग जब इधर बैठ के देखेंगे तो हमको बिल्डिंग के अंदर अंधेरा दिखाई देगा, क्योंकि नवाब साहब ने सिर्फ बिल्डिंग की हाइट बनवाई थी छोटी सी, जनाब बाहरी रोशनी अंदर ना आने पाए। बाहरी रोशनी अगर अंदर आ जाती है तो यहाँ पे जो बैठे वो सभा दिख जाते। दुश्मनों को यहाँ से तीर जरूर मारा जाता था लेकिन सामने वाला समझ नहीं पाते किधर से तीर आ रहे हैं, कौन चला रहा है ना। सामने इसी हिसाब से बनवाई थी। चोर चक्कर डाकू भी एक दफा अंदर इंटर हो गए, घबराए किधर से जाने किधर से आए, तुरंत पकड़ लिया जाएगा। अब जैसे हम आपको लेके चल रहे हैं तो आपको भी मालूम नहीं पड़ पाए किधर से आने, किधर जाना, किधर से निकले, किधर से जाएगा जो है। आइए आप उधर से आप लोग हाइट इतनी छोटी थी, क्या दरवाजे थे छोटे छोटे क्यों बनवाए थे। पहले के लोग भी 7-8 फुट के हुआ करते थे। दरवाजा छोटा बनवाने का मकसद क्या था, उन्होंने बनवाई थी सामने आसिफी मस्जिद जहाँ नमाज पढ़ने की होती है कि कोई भी हिंदू मुसलमान कोई भी जाएगा तो उसको सर झुका के जाना पड़ेगा, सर झुका के आना पड़ेगा। तो नवाज अगर टाइम पे कोई लाइट बत्ती नहीं थी तो बिल्डिंग के अंदर रोशनी कैसे की जाती थी। देखिए 1 फीट की दूरी पे ताक बनवाए गए थे, दिवाली वाले दिए रख के लाइट की रोशनी की जाती थी। आइए इधर से आप लोग सब चलते रहिए। हमने आपसे भी बीच में सवाल किया था यहाँ पे कितना छोटा दर क्यों बनवाया गया था, क्या आदमी सर झुका कर जैसे सर उठा के क्यों ना चले। सामने देखिए उन्हें बनवाई मस्जिद, जैसे चालू उसके सामने बॉली कुआं बनवाया। हिंदू मुसलमान कोई भी आया तो उसको सर झुका के मस्जिद के सामने जाना पड़ेगा जनाब, गलत तो नहीं है ना। सही है। आइए ये देखिएगा, ये पूरी बिल्डिंग नवाज साहब ने बनवाई थी वाटर सप्लाई के लिए। 1923 में जब लखनऊ के अंदर बाढ़ आ गई थी, जितना गोमती नदी पानी है उतना बॉलू कुएं के अंदर आया, इतना पानी गया था, पानी वहाँ से चढ़ गया था। तो इसका 4 माला हमेशा के लिए पानी टोटल डूब गया था। हमने जो टोटल 3 माला खुला हुआ, लेकिन ये पूरी बिल्डिंग 7 स्टोरी, तो 4 स्टोरी बिल्डिंग और खुलेगी तो जमीन के नीचे 4 स्टोरी बिल्डिंग और रहेगी, लेकिन वो पानी डूबी इसलिए बंद रहेगी। आइए आप। अब हम इमामबाड़ा घूम के वापस आ चुके हैं। मेक श्योर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब हम पहुंच गए हैं पिक्चर गैलरी पे। रूमी गेट कुछ इस तरह का दिख रहा है, इसके नीचे से गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं। ये है यहाँ का रानी झरोका, जो राजा की महारानियाँ होती थीं वो यहीं पे रहती थीं। सामने ये घंटा घर।